खामोश मोहब्बत। आज सुबह से ही बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। 8:30 बज रहे थे। शालिनी का आज विज्ञान का पेपर था जो उसके मनपसंद विषयों में से एक था। उसने आज रात भर पढ़ाई की, लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उसने अब जाने का मन बना लिया और खुद से ही बुदबुदाने लगी, ऐसा वो कभी नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और बरसात में ही घर से बाहर निकल पड़ी। जल्दी ही साइकिल दौड़ाते हुए वो पक्की सड़क पर आ गई। अब स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट शेष रह गए थे। अभी आधी दूरी ही तय कर पाई थी कि अचानक साइकिल का पिछला पहिया जाम हो गया। अचानक पहिए के जाम होने से वह गिरने से भी बच गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो उसके आगे खड़ी थी। सिर्फ 10 मिनट ही स्कूल समय से पहुंचने के लिए शेष थे और साइकिल आगे की तरफ हिल डुल भी नहीं रही थी। अब वह क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब वह कभी खुद को कोसती क्यों नहीं, पहले देखा साइकिल सही है या नहीं। कभी वह जोर जोर से रोने लगती और भगवान से कहती है, भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। समय तेजी से बीता जा रहा था और उसे अब कुछ नहीं सूझ रहा था। वो रोकर भगवान से कहे जा रही थी, भगवान तुम्हें तो सब मालूम रहता है, फरिश्ते को क्यों नहीं भेज देते। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। तभी दूर से कोई व्यक्ति आता हुआ नजर आया जो कि बहुत ही तेजी से साइकिल चला रहा था। अब उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। जब वह और नजदीक आया तो उसने उसे पहचान लिया। उसका नाम श्याम था, जो उसकी ही कक्षा में पढ़ता था। वो हमेशा ही कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होता था। बहुत ही शालीन और सभ्य लड़का था श्याम। अरे शालिनी, तुम क्या हुआ? शालिनी, पता नहीं कैसे ये पहिया जाम हो गया और साइकिल चल नहीं पा रही है। सारी कोशिश कर चुकी हूँ। श्याम, समय बहुत कम बचा है, तुम ऐसा करो, मेरे साथ ही क्यों नहीं चलती? शालिनी थोड़ा हिचकते हुए, तुम्हारे साथ? श्याम, सोचने का समय नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। शालिनी शर्माते हुए साइकिल पर आगे बैठ गई और श्याम साइकिल को जितनी तेजी से चला सकता था चला रहा था। रास्ते में शालिनी उससे बहुत सी बातें करना चाहती थी, लेकिन कह नहीं सकती थी। वो दिल से श्याम को बहुत चाहती थी, लेकिन अपने शर्मीले स्वभाव के कारण कभी दिल की बात जुबान पर नहीं मा सकी। थोड़ी ही देर में स्कूल पहुंच गए। पेपर शुरू हो चुका था। उन दोनों ने रास्ते का सारी बातें का जिक्र किया, तब कमरे में जाने दिया। बात करने के बहाने वह श्याम से हमेशा नोटबुक मांग लेती थी, परंतु कभी अपने बात होठों पर नहीं ला पाती था। परीक्षा परिणाम आ चुका था और हर बार की तरह श्याम फिर से सारे स्कूल में टॉप आया था और शालिनी द्वितीय। सभी साथी श्याम को बधाई दे रहे थे और कुछ तो उसे कंधे पर बैठा कर घुमाने लगे। सभी साथी आज बिछड़ रहे थे, पता नहीं कौन दोबारा मिलता है या नहीं, क्योंकि कॉलेज का आज आखिरी दिन था। सभी खुश भी थे और उदास भी। इधर कुछ वर्षों बाद श्याम ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के कारण फोटोग्राफी की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसे ही एक शादी में फोटोग्राफी कर रहा था। सभी शादी में शामिल लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। कुछ लोग डीजे पर नाच भी रहे थे। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य था। श्याम फोटो खींचने में मशगूल था कि तभी विदाई का समय आया। दुल्हन खूबसूरत जोड़े में परी सी लग रही थी। शालिनी के गालों पर अश्रु धारा बह रही थी, जो गालों से होते हुए आंचल को भिगोकर गीला कर रहे थे। तभी शालिनी की नजर फोटोग्राफी कर रहे श्याम पर पड़ी। अब श्याम और शालिनी की नजरें आमने सामने थी। टकटकी लगाकर दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई, फोटो खींचो। हड़बड़ाकर श्याम ने इधर उधर देखा। सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। शालिनी जैसे ही गाड़ी पर सवार हुई, वैसे ही श्याम ने एक फोटो ली। सभी लोग एक साथ खुशी से चिल्ला उठे, नाइस क्लिक।
और तभी शालिनी ने देखा श्याम के दोनों गालों पर 2 अश्रु मोती लुढ़क आए थे। मित्रों, अगर आप कहानी पढ़ना और सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक भी। धन्यवाद।